हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर जो है हमारा 10, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। यहाँ पर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वह रूल बना सके। तो अब यहाँ पर हमें यह समझना है कि वह किस तरह के रूल बनाएगी और किस तरह के रूल बनाने की पावर है जो सेक्शन नंबर 10 के अंदर दी गई है, और किस से रिलेटेड जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वह रूल्स बनाएगी। फर्स्ट तो हमारा यह है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वह रूल बनाएगी, तो जो हमारा डोगरी प्रोविजन एक्ट है उससे रिलेटेड ही रूल बनाएगी, क्योंकि जो सेक्शन नंबर 10 है जो आज हम स्टडी कर रहे हैं वह कहाँ पर डिफाइन किया गया है, डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 के अंदर उसे डिफाइन किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रूल बनेगा, अगर एज पर दिस सेक्शन नंबर 10 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स बनाए जाएंगे, तो वह डोगरी प्रोविजन से रिलेटेड ही बनाए जाएंगे। अब बात आती है सेकंड, रूल्स क्यों बनाए जाएंगे और इनके पीछे का पर्पजेज क्या हो सकता है। जैसे जैसे हमारी सोसाइटीज के अंदर चेंज आता है, समय समय पर जो हमारी सोसाइटी बदलती रहती है, तो जो सोशल बिहेवियर है और जो लोगों की थिंकिंग है वह भी चेंज होती है। तो वहां पर जो डोगरी से रिलेटेड रूल बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर रूल बनाए जाएंगे। ठीक है। अब आता है इसका जो हमारा क्लोज 1 है, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट। जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वह रूल बना सकती है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो उसको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट का। अगर आपने कभी भी गूगल पे सर्च किया हो तो वहां पर आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन है उसको हम हिंदी के अंदर राजपत्र भी बोल देते हैं, ऑफिशियल गैजेट को। ठीक है। तो उसके अंदर पूरी डिटेल दी होती है, जैसे हमारा एक्ट होता है, ड्राफ्टिंग एक्ट होता है, उस तरह का ही होता है। ठीक है। उसे हम मान सकते हैं कि ड्राफ्टिंग एक्ट दोबारा से प्रिपेयर किया गया है नया अमेंड होने के बाद। ठीक है। तो उस तरीके से एक्ट को तैयार किया जाता है। मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट। तो जो रूल्स है वह बनाए जाएंगे किस लिए, जो ये हमारा एक्ट है डोगरी प्रोविजन, इसके कैरिंग आउट के लिए। ठीक है। कैरिंग आउट का अब मीनिंग समझेंगे हम। कैरिंग आउट का मीनिंग यह है, जैसे मान लीजिए अगर कोई सेक्शन ऐसा है डोगरी प्रोविजन एक्ट के अंदर कि एक समय आने पर उसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रभाव नहीं पड़ रहा है और उसके अंदर अमेंडमेंट की जरूरत है, तब वहां पर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वह अपने पावर यूज करके वह रूल बना देगी और उस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना देगी। ठीक है। जिससे हमारा जो एक्ट है वह इफेक्टिव रहे। ऐसा ना हो कि इसका कोई भी इफेक्ट ही ना पड़े और सिंपल यह सिर्फ एक किताब की तरह बस ठीक है बना दिया चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए समय समय पर चेंज कर किए जाते हैं किसी भी एक्ट के अंदर और रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा क्लोज 2, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters। अब यहाँ पर तो डायरेक्ट बोल दिया गया है कि जो रूल है वह बनाए जाएंगे किसी भी मैटर से रिलेटेड हो तो वह एप्लीकेबल होंगे सभी के ऊपर। ठीक है। लेकिन इसका हम जो सब सेक्शन 2 का क्लोज ए देखेंगे, द एडिशनल फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द डोगरी प्रोविजन ऑफिसर्स अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8B। जो हमारा डोगरी प्रोविजन ऑफिसर होगा उसके जो कुछ फंक्शंस है और उसकी जो पावर है वह डिफाइन की गई है सेक्शन 8B के अंदर। तो वहां पर जो वह अपनी पावर का यूज कर सकता है और जो लोग होते हैं उनको वह समझा सकता है कि आपको डोगरी ना ही तो लेनी है डोगरी और ना ही देनी है डोगरी। ठीक है। तो वह अपनी पावर का बखूबी अपना यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर है तो वह यूज करेगा और उसका वही काम होता है। ठीक है। क्लोज बी है हमारा, लिमिटेशंस एंड कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच ए डोगरी प्रोविजन ऑफिसर में एक्सरसाइज हिज फंक्शंस अंडर सब सेक्शन 3। तो यहाँ पर सब सेक्शन 3 के अंदर ही बोल दिया कि जो अपने भी फंक्शंस होंगे या लोगों को अवगत करवाना है डोगरी प्रोविजन के बारे में कि
डोगरी प्रोविजन एक ऐसा एक्ट है, अगर कोई व्यक्ति आपसे डोगरी मांगता है, दहेज मांगता है, तो वहां पर आप उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हो। ठीक है। और डोगरी अगर आप देते हो तो आपके अगेंस्ट में भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। या फिर जो कोई भी व्यक्ति है, कोई डोगरी से रिलेटेड क्राइम कर देता है, आफ्टर मैरिज मांगता है, बिफोर मैरिज मांगता है, सब चीजें क्या है, डोगरी प्रोविजन ऑफिसर समझा सकता है और समाज के अंदर लोगों को जागरूक कर सकता है। ठीक है। अब जो आता है हमारा सब सेक्शन 3, एवरी रूल मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी रूल है अकॉर्डिंग टू इस सेक्शन जो हमारा सेक्शन 10 है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे और वह अप्लाई होंगे, तो वहां पर जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, तो वह उनको क्या कर देगा, पास कर देगा। उसके बाद वह एप्लीकेबल हो जाएंगे और उस दिन से उसके अंदर ऐड होंगे, जिस दिन भी कोई रूल ऐड होगा उसका नीचे डेट डाल दी जाती है और लिख दिया जाता है कि अमेंडेड टू वर्ड, या फिर WEF लिखा होगा, देखा होगा आपने, तो वो चीजें वर्ड इफेक्ट फ्रॉम। ठीक है। तो ये चीजें आपको लिखी हुई मिल जाती है और उसका मीनिंग यही होता है कि इस चीज को इस दिन से लागू किया गया है। या फिर वहां पर आपको स्पेशली डेट दी जाती है और वहां पर उस जो भी सेक्शन है उसको नोट कर दिया जाता है कि यह इस दिन से अप्लाई हो गया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो और आप हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।